हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज हम देखते हैं, आज मार्केट हमारी गैप डाउन खुली है, जो कि बहुत ही बड़ा गैप डाउन था, जो कि रिसेंट काफ़ी दिनों बाद हुआ था। इसके पहले तो नहीं हुआ था। इसके पहले लास्ट ईयर हुआ था, 1500-1600 पॉइंट गैप डाउन हुई थी बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपका जनवरी में, जिस दिन HDFC बैंक 8% डाउन खुला था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है आज। और मार्केट रिकवर भी कर गई काफ़ी, 50%। जितना गैप डाउन हुई थी उसका 50% रिकवर कर गई। बट निफ्टी तो स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, बट बैंक निफ्टी आपका वीक ही अभी है। और आपका ये इस यहाँ से सपोर्ट लिया है आपका। देखते हैं कल क्या, अभी तो डाउ ऊपर नीचे कर रहा है। बाकी देख लेते हैं अभी कल की स्टडी हम क्या करें। अभी इतना बड़ा मार्केट में उथल पुथल चल रही है, तो इसको कैसे मैनेज करें। विक्स बढ़ गया है, 65% आज इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप कॉल और पुट दोनों बाई किए होंगे तो आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ा होगा, पुट का प्रीमियम भी बढ़ा होगा। मार्केट सिंपल रखते हैं इसको। मार्केट जब तक अभी रजिस्टर क्लोजिंग तो यहाँ पे आई है, 860 आई है। बट अगर देखें तो 50,000 के ऊपर जब तक ट्रेड ना करे प्रॉपर, क्योंकि 50,000 फिर रिजेक्शन पर ये दो और ये थर्ड टाइम है आज। यहाँ शाम को 3 बार रिजेक्शन हो चुका है। अगर 50,000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगी तभी ऊपर के बारे में। और फिर पहला टारगेट हम देख सकते हैं 50,400 तक का, आपका यहीं तक। इसके बाद फिर इससे ऊपर जाएगी तब फिर ये गैप फिल करेगी। बट अभी फिलहाल इतना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि अगर मतलब गैप डाउन खुल गई कल नियर अबाउट इधर कहीं पे, तो 500 को ब्रेक कर गई, फिर जो भी इधर लोग बायर हैं वो लोग अपना एसएल दे देंगे। मोस्टली बायर के एसएल इसके नीचे है 500 के, क्योंकि 500 का सपोर्ट लेके यहाँ पे जाके क्लोज किए। और सेलर ज़्यादा होंगे बायर से, क्योंकि मार्केट पूरा हाई तक नहीं गई है। वहीं आप निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी पूरा डे हाई को क्लियर करके क्लोज किए, तो वहाँ पे सेलर कम होंगे, वहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे। यहाँ पे भी मार्केट डब्ल्यू बना के ऊपर जाके क्लोज किए, 500 का सपोर्ट लेकर गैप डाउन खुलेगी तब इनको हम टारगेट करेंगे जो भी बायर है। बाकी अगर गैप अप खुलेगी तो फिर तो ये प्रॉफिट में हो जाएंगे, तो फिर कुछ रिट्रेस करके फिर से ऊपर जा सकती है। बाकी प्राइस एक्शन देख के थोड़ा समझ में आएगा। बाकी डाटा तो अभी बियरिश ही है। और अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया है कि वनडे में देखते हैं हम। निफ्टी भी गैप डाउन खुली, जो कि बहुत बड़ा गैप डाउन है। इतना बड़ा 5% गैप डाउन, जो मैंने तो अभी तक देखा नहीं है 5% कभी पिछले 3-4 साल में। 5% गैप डाउन खुली और वहीं लो से रिकवर किए। जो ये स्विंग लो था इसके भी नीचे ओपन हुई थी और वहां से अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो अभी इसमें देखते हैं। और आज यूएस मार्केट क्लोज कैसे करेगी डिपेंड उस पर करेगा कि ये ओपन कहाँ होता है कैसे। मार्केट भी नीचे आई 800 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर गई है। जितने भी लोग इधर से सेल किए होंगे सबका एसएल तो हिट हो गया है, सबकी पोजीशन फट गई होगी। यहाँ पे कुछ बायर भी आए होंगे, यहाँ पे बायर होंगे बट स्ट्रॉन्ग बायर होंगे जो भी होंगे। तो मार्केट अगर सीधे 22,000 के नीचे जब आएगी तभी ये अपना एसएल देंगे। 22,000 के नीचे जब तक नहीं आए और इसके ऊपर नहीं जाए, अगर बीच में ट्रेड करे और विक्स बढ़ा है, अगर कहीं विक्स कल क्रैश हुआ तो आप कुछ भी कर लो, बाइंग करोगे आपका लॉस ही होगा, क्योंकि विक्स नीचे जाएगा, प्रीमियम टूटना शुरू हो जाएंगे, सेलिंग रहेगा। अच्छा, मार्केट में 22,000 के नीचे जाए तो फिर आप फिर से इस लो का सोच सकते हैं, और फिर इसके ऊपर निकलेगी तभी आप ऊपर का सोच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जाएगी तो फिर ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जब यहाँ से मार्केट रिकवर कर रही थी, अगर 15 में इसको करें तो दिखेगा ये आपका। तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ से अगर जाएगी तो पहला टारगेट 320 से आपका 300, यही 320-30 तक सोच सकते हैं, और आपका हार्डली यहाँ तक जा सकती है। यहाँ से एक बार नीचे आएगी, फिर अगर ऊपर जाना हो तो जाएगी। ये अभी इस बार रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर जाते हो। और नीचे आपका 22,000 के नीचे जाएगी तो यहाँ तक, फिर इसके भी नीचे फर्दर ब्रेक करे तो फिर आप देखना पड़ेगा कहाँ तक जाएगी। और अगर हम डाटा देखें, एफ का डाटा जो आया है वो आपका फ्यूचर में, तो इन्होंने आज 21,000 पोजीशन शॉर्ट की है फिर से। और आपका इंडेक्स में इन्होंने क्या किया है, मतलब ऑप्शन में, पहले देखते हैं यहाँ पे।
निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा इन्होंने बेयरिश पोजीशन क्रिएट की है फ्यूचर में, और निफ्टी में कम की है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया था ना, और आज रिकवर भी नहीं किया, तो बैंक निफ्टी अभी वीक रहेगा और निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लग रहा है ऐसा कुछ। आप ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने और 46,000 पोजीशन अपनी ऐड की है पुट में, और कॉल में भी, कॉल और पुट दोनों में पोजीशन बढ़ाई है, नियर अबाउट इक्वली बढ़ाई है, थोड़ी सी 10,000 ज़्यादा आप कॉल में बढ़ाई है। और आपका रिटेल क्या किए हैं, रिटेल अपनी पुट जो इन्होंने सेल की थी उसमें 19,000 और पोजीशन ऐड की है, और कॉल जो सेल की थी उसमें भी ऐड की है। तो ये तो इनको तो लग रहा है साइडवेज मार्केट है नहीं, मार्केट कितना वोलेटाइल हो रही है फिर भी। और आज इन्होंने अपना इंडेक्स में 2,500 पोजीशन कम की है, जो ये लॉन्ग थे उसको कम किया है। बाकी प्रो देखें तो प्रो ने अपनी फ्यूचर में पोजीशन आज बुलिश बनाई है, फ्यूचर में 22,000 उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है, और आपका 24,000 कॉल बाइंग किया है, सॉरी यहाँ पे 13,000 कॉल बाइंग किया है, और 11,000 जो पुट था उसको शॉर्ट किया है। तो इन्होंने ऑप्शन में तो थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बना के गए हैं, और फिर इस ये भी, तो ये तो ऊपर का साइड्स का सोच रहा है, लेकिन रिटेल भी बुलिश है, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी एफ तो पूरा बियरिश ही है। और अभी अगर एडीआर देख लिया जाए तो एडीआर आपका एचडीएफसी बैंक का 1% डाउन है, आईसीआई फ्लैट है, और विप्रो इन्फोसिस ये थोड़ा ग्रीन में है। और आपका अगर अमेरिकन मार्केट देखा जाए तो विक्स अगर कल कूल ऑफ होने लगेगा तो भी प्रीमियम मूव नहीं करेंगे, और मार्केट साइडवेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो वो सोचेंगे साइडवेज कर दें, और पूरा प्रीमियम प्रीमियम बहुत हाई है, तो आप जो भी करें बच के रहें। और अभी देखिए डाउ कितना वोलेटाइल है। अभी न्यूज़ आई थी कि ट्रंप 90 दिन के लिए टैरिफ हटा रहा है, मतलब पोस्टपोन कर रहा है 90 दिन के लिए। तो सडन 10% का जंप आया था डाउ में, और सब तुरंत सेल ऑफ हो गया है, फिर न्यूज़ आ गई कि नहीं फेक है। तो देखिए अभी कल, तो आज रात को क्लोजिंग कहाँ होती है उस हिसाब से मार्केट हमारा कल ओपन होगा और मूव करेगा। फिलहाल विक्स तो वहाँ का डाउन हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा आज स्टेबल हो सकता हो, बट अब क्लोजिंग डिपेंड करेगी कहाँ होती है। तो हमारा अभी गिफ्ट निफ्टी भी 433 पॉइंट है, मतलब 200-300 पॉइंट के करीब गैप अप दिखा रहा है। क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ खुलती है। बाकी इस समय तो यही है कि अगर आप कम से कम ट्रेड करें, और ऑप्शन बाइंग करें तो हेजिंग करके करें। बाकी अगर कल तो प्रीमियम अगर मतलब विक्स कहीं नीचे जाने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आप कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं बनने वाला, बाइंग से सेलिंग ही करना पड़ेगा फिर आपको। तो कम क्वांटिटी में करें ट्रेड, और ना भी करें तो भी अच्छा है, थोड़ा स्टेबल हो जाने के फिर करें ट्रेड। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। थैंक यू।